अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स लर्न फिजिक्स। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन प्लेन। इससे पहले हमने इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा था और हमने एक्सप्रेशन निकाली थी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। 2 डायमेंशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हमने निकाली थी। और अब आज इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है the position of a particle is given by r is equal to 2t plus 5t square plus 10k, where t is in seconds and r is in meters. Find velocity and acceleration। और दूसरा पार्ट है इसका मैं find magnitude and direction of velocity at t is equal to 3 seconds। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है पोजिशन एक पार्टिकल की पोजिशन हमें दी हुई है। r is equal to 2t आई के प्लस 5t स्क्वेयर जे के प्लस 10k। तो अगर हम देखेंगे r क्या है, r है पोजीशन वेक्टर और t किस यूनिट्स में है, t है सेकंड्स में, और r जो पोजीशन है वो किस यूनिट्स में दिया हुआ है, वो है मीटर्स में। तो हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और दूसरा पार्ट निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है किसका। पहले तो एक्सप्रेशन निकालनी है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालनी है और एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन निकालनी है। फिर उसके बाद हमें निकालना है मैग्नीट्यूड किसका, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और निकालनी है हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। 3 सेकंड जब टाइम होगा 3 सेकंड्स जब टाइम होगा तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूं जो हमें गिवन दिया है, आप इसको कॉपी कर लेना। तो हमें दिया हुआ है आर पोजीशन वेक्टर, वो किसके बराबर है, वो है r इज इक्वल टू 2t आई प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 10k। ठीक है, ये हमें दिया है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है r यानी कि पोजीशन वेक्टर। आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये आपको पता है। वेलोसिटी होती है 1 डायमेंशन भी पढ़ा है आपने और 2 डायमेंशन भी पढ़ा है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो हमने लिखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमें पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, r इज इक्वल टू आई प्लस 5t स्क्वेयर जे प्लस 10k। तो हम लिखेंगे और v इज इक्वल टू dr बाई dt, v इज इक्वल टू dr बाई dt। तो हमें क्या r दिया हुआ है, r किसके बराबर है, हम लिखेंगे d बाई dt। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे r का वैल्यू, वो किसके बराबर है 2t आई के प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 10k। ये हमें दिया हुआ है r का वैल्यू। तो अब क्या हम करेंगे, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें निकलेगा किसका वैल्यू, वेलोसिटी का। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग, इस टर्म का अलग से करेंगे, इस टर्म का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे और इस टर्म का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे। 2t की डिफरेंशिएशन है 2t की डिफरेंशिएशन है 2 और आई वेक्टर रहेगा 7 प्लस 5t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एक तो 5 आएगा आई से ही, t स्क्वायर की 2 आएगा आगे, यह आएगा 2t 5 2 जार 10t। तो इसके बाद लेंगे 10tj प्लस और 10, ये खाली है 10 यहाँ, तो 10 क्या 10 कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0। तो वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी आई बराबर 2i प्लस 10tj। तो ये हमारी वेलोसिटी। इसके बाद हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। इसके बाद क्या करना है, वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हमें निकली v इक्वल टू 2i प्लस 10tj। इसके बाद निकालनी हमें किसकी एक्सप्रेशन, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, dv बाई dt। अब हमने v का वैल्यू निकाला, v की एक्सप्रेशन v इक्वल टू 2i प्लस 10tj। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे v की एक्सप्रेशन, तो आएगा d बाई dt। v के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2i
प्लस 10t j। तो अब हम करेंगे इन दो टर्म्स की डिफरेंशिएशन। एक तो ये टर्म है 2i और दूसरी टर्म है 10j। तो 2 की डिफरेंशिएशन आएगी 0, क्योंकि ये 2 क्या है, 2 है कांस्टेंट। तो 2i की आएगी डिफरेंस 0 प्लस 10t की डिफरेंशिएशन आएगी 10 और ये रहेगा 7। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आई हमें, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10j। तो वेलोसिटी एक तो हमें मिली, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2i प्लस 10tj, और एक्सेलरेशन किसके बराबर हमें निकली, 10j के बराबर। तो ये था। अब आप देखिए वेलोसिटी किसके बराबर है हमें, वेलोसिटी v इक्वल टू 2i प्लस 10tj। अगर अब आप देखेंगे इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, वेलोसिटी जो है इसमें दो कंपोनेंट्स, एक तो i कंपोनेंट, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो ये 10tj ये क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल अगर ये वेलोसिटी v ये ऐसे है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, 2i, और वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है, 10tj। तो अब अगर हम निकालेंगे डायरेक्शन, अब निकालेंगे हमें डायरेक्शन कैसे हम निकालते हैं, हम निकालेंगे टेन थीटा किसके बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है, ये इसको लिखते हैं vy, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx। ठीक है, vy किसके बराबर है, वर्टिकल कंपोनेंट है किसके बराबर, 10 के बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बराबर 2 के। तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमें निकलेगा वहां से थीटा। तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वी वाई किसके बराबर, 30 के, और वी एक्स है 2 के बराबर। 2 1 2 2 15 30। इसके बाद क्या करेंगे, तो हमें निकला टेन थीटा इज इक्वल टू 15। अगर हमें क्या निकाला है डायरेक्शन, तो हम निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू 10 जो है ये शिफ्ट होगा कहाँ की तरफ, या हम शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा 10 इनवर्स 15। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 15। तो ये हो गई इसकी डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब एक और क्वेश्चन हम करेंगे इस पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेम यही है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जैक्टली सेम यही है, लेकिन यहाँ पे हमें r का वैल्यू डिफरेंट है। और यहाँ पे बराबर r इज इक्वल टू 3.0 ti प्लस माइनस 2.0 t स्क्वेयर j माइनस 2.0 t स्क्वेयर j प्लस 4.0 k प्लस 4.0 k मीटर्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है वेलोसिटी और निकालने में एक्सेलरेशन। तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर होगी, v इक्वल टू dr बाई dt। तो हम लिखेंगे r के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये एक्सप्रेशन बाकी हम सेम ही रखेंगे, dy dt 3.0 ti माइनस 2.0 t स्क्वेयर j प्लस 4.0 k। तो हम पहले करेंगे डिफरेंशिएशन की 3.0 का मतलब क्या, 3.0 इक्वल टू 3, 2.0 इक्वल टू 2 और 4.0 इक्वल टू के। अभी कंफ्यूज करने के लिए, बाकी ये कुछ नहीं है। 3.0 क्या होता है, 3.0 इक्वल टू 3। तो 3.0 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3.0 t या 3t की डिफरेंशिएशन होगी 3, और यूनिट वेक्टर आया रहेगा इसके साथ, माइनस 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर। एक तो 2 रहेगा ऐसे कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी 2t, 2 2 जार 4t। तो 2t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 4t। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4t, और फिर प्लस 4 की डिफरेंशिएशन है कि 4 है कांस्टेंट, तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी 0, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो वेलोसिटी किसके बराबर हमें निकली, v इक्वल टू 3i माइनस 40j। ये निकला हमें वेलोसिटी का वैल्यू। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, v किसके बराबर निकलेंगे, 3i माइनस 4tj। ठीक है, तो 3 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3 की डिफरेंशिएशन आएगी 0,
तो हम नहीं लिखेंगे। और 4t की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 4t की डिफरेंशिएशन आएगी 4j। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4j, लेकिन क्या -4j। -4j का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हुई है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुई, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव का मतलब यही है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8t इक्वल टू वेलोसिटी 8t इक्वल टू 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पे इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में निकालना है, जैसे कि लास्ट टाइम पिछले वाले न्यूमेरिकल में निकाला था हमने। तो वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी के बराबर v इक्वल टू 3i माइनस 4tj, ये हमें निकला अभी वेलोसिटी का वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 इक्वल टू 2 सेकंड्स। हम फॉर एग्जांपल अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ से 3i और यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट 8j, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी v है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे जो ये दो वेक्टर्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम v का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या कौन सी फॉर्मूला है, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये जो है ये है vx और ये है vy। तो इस पे हम यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका vx और vy का, तो v आएगा बराबर v स्क्वायर अंडर रूट vx के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 स्क्वायर प्लस vy के बदले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 8, तो -8 स्क्वायर, ठीक है। तो v आएगा बराबर v स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर आएगा 9 प्लस और 8 8 64, तो v का मैग्नीट्यूड आएगा 64 प्लस 9 कितना होगा 73। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 73। तो इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसके बराबर होता है, हम निकालेंगे tan ऑफ थीटा, वो किसके बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट किसके बराबर है 8 के बराबर, -8 के बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर 3 के बराबर। तो थीटा यहाँ पे निकलेगा tan इनवर्स -8/3, तो tan यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, ये आएगा -8/3, तो वो अप्रोक्सीमेटली आएगा किसके बराबर -69.4 डिग्री, -69.4 डिग्री। तो ये निकला हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। होप आपको समझ आया होगा, तो थैंक यू।